Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vania Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad trainer for grade 9th. और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये चीज़ आपने पढ़ी भी हुई है, आपको इन सब वर्ड्स के, इन सब टर्मिनोलॉजीज के मतलब पता है, पर आज हम इनको बाकायदा पूरी तैयारी के साथ प्रॉपर वे में पढ़ने वाले हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स. सो लेट्स बिगिन. ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं या हम उनको किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं. ओके, सो द वर्ड जो कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो पहला वर्ड है ग्रोथ हैबिट या ट्रेट्स. अब ग्रोथ हैबिट या ट्रेट्स किसको कहते हैं, हैबिट्स किसको कहते हैं. हमारी भी कुछ हैबिट्स होंगी, आपकी भी कुछ हैबिट्स होंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी. कुछ हैबिट्स ऐसी होंगी जिस पर मम्मी से डांट पड़ती होगी, कुछ हैबिट्स ऐसी होंगी जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, बहुत यूज़फुल होंगी, आपको आगे ले जाती होंगी, राइट. तो इसी तरह हैबिट्स बेसिकली होती हैं जो हमारी आदत होती है, ये जो हमारे बेसिक ट्रेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हैबिट्स. अब यहाँ पे जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रोथ हैबिट हॉर्टिकल्चरल लैंग्वेज में, हॉर्टिकल्चर हमने आपको अगर मैं बताऊं तो ये एक स्पेशलाइजेशन है साइंस का, बॉटनी का, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स या ऑर्नामेंटल फूलों के बारे में जो पढ़ाई होती है, जो शोध होता है, वो एक जो साइंस है, जो फील्ड है, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं. तो उसकी लैंग्वेज में ग्रोथ हैबिट्स या ट्रेट्स जो हैं उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किया जाता है. अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म मीन्स. ग्रोथ हैबिट जो कि अभी हमने डिस्कस किया, as the name suggests, it means the behavior and the trait of development of any plant like its size and shape. तो ये अगेन डिपेंड करता है ग्रोथ हैबिट पे कि कोई भी प्लांट जो है किस तरह का होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो किस तरह की होगी, उसका साइज क्या होगा, उसका उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सब उसकी ग्रोथ हैबिट पे डिपेंड करता है और उसी बेसिस पे हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं. अब ecology plays an important role here, and also the genetic factors along with the species kind, which means the evolutionary aspect also comes into play and habit adaptation also plays the key role. अब इसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ लिए. आपको ये बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. इनका मतलब होता है इकोलॉजी. क्या होता है इकोलॉजी? होता है जो प्लांट्स हैं या जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो आसपास की जो हैबिटेट है या एनवायरनमेंट है, उसके साथ उसका जो रिलेशन होता है वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं. तो ऑब्वियसली जब हम ग्रोथ हैबिट्स की बात कर रहे हैं तो इकोलॉजी का जो रोल है वो तो अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है, राइट. उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं. अब कुछ जीन्स होती है, जैसे हम ह्यूमंस के एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट. अगर हम ह्यूमन के एग्जाम्पल से, जैसे कि आपके मम्मी पापा की हाइट लंबी है या वो एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं, तो आपकी भी मोस्ट लाइकली हाइट ये मानी जाती है कि लंबी होती है. जीन्स में है, कोई चीज़ हम कहते हैं ना हमारी जीन्स में है, ये तो मीन्स हमें जेनेटिकली कोई चीज़ मिली है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक फैक्टर. तो जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें. इसके अलावा जो एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि जो एवोल्यूशन हुआ है, जहाँ से शुरुआत हुई है उससे लेके अभी तक जो एवोल्यूशन में चीज़ें पहुँची हैं, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें. उसके अलावा एडेप्टेशन जो है, जो सराउंडिंग्स को लेके या टेम्परेचर को लेके या क्लाइमेटिक कंडीशन को लेके, जो पेड़ पौधे, इंसान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब अपने आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करते हैं या ढालते हैं. तो वो एक और बहुत बड़ा की फैक्टर है जो कि प्लांट को कैटेगराइज करने में या प्लांट का जो बेसिक ट्रेट्स हैं उनको सिग्निफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लेट्स गेट अहेड. अब इसको हमने मेनली कितनी कैटेगरीज में बांटा है. ये सारे वर्ड्स आई एम श्योर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आपने सुने हैं. अगर आपके घर में गार्डन है, अगर आपके घर में किसी को गार्डनिंग का शौक है, या आपने वैसे भी सुने हुए होंगे, ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने 6th 7th 8th ग्रेड में नहीं पढ़ी है. सो हम सिर्फ इनको क्योंकि हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, आगे हम और डिटेल्ड पढ़ेंगे. अभी हम जो बेसिक है हम वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ कैटेगरीज की या कैटेगराइज्ड किस क्लासिफिकेशन में प्लांट्स होते हैं. अब इसमें हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं. अब जैसे इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस किस प्लांट्स की बात कर रहे हैं. इसमें बहुत तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिख रहे हैं आपको. ऑफ कोर्स इसमें ट्रीज वगैरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा.
नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हर्ब्स से। सबसे पहला, सबसे प्रिमिटिव हर्ब्स। नॉर्मली हर्ब्स की बात हम करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा अपने किचन्स में, अपनी मदर के मुंह से, अपनी ग्रैंड मदर्स के मुंह से, आपके घर में अगर पापा आपके कुकिंग करते हैं या कोई और भी कुकिंग करता है तो उसके मुंह से आपने हर्ब्स सुने होंगे कि बहुत सारे हर्ब्स डलते हैं। आजकल फ्रेश हर्ब्स इनफैक्ट किचन गार्डन्स में बहुत ज़्यादा कल्टिवेट भी किए जाते हैं, बिकॉज प्रोपोगेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है दैट इज ऑलवेज it is always beneficial to eat healthy and it is always beneficial to eat fresh. So कई herbs हम घर में भी अपने उगाते हैं। तो herbs होते क्या हैं? Herbs जो होते हैं वो short sized प्लांट होते हैं जिनकी सॉफ्ट ग्रीन और डेलिकेट स्टेम होती है जिसमें वुडी टिश्यूज नहीं होते, है ना। हर्ब्स होते हैं हम उसको हाथ से ही तोड़ लेते हैं, राइट। उसको काटने के लिए हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको चाकू की जरूरत नहीं होती, कोई वुडी स्टेम नहीं होता, हरी हरी डेलिकेट सी उसकी पत्तियां होती हैं, डेलिकेट से स्टेम्स होते हैं, उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। दे कंप्लीट लाइफ साइकिल विद इन 1 or 2 सीजन। इनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही लिमिटेड है, 1 या 2 सीजन से ज़्यादा ये नहीं चलता। उसके अलावा उनमें बहुत कम ब्रांचेस होती हैं या फिर ब्रांचेस होती ही नहीं है। दे हैव फ्यू ब्रांचेस और आप ब्रांचलेस, राइट। उनमें या तो बहुत कम ब्रांचेस होंगी, अगर हम ट्रीज या श्रब से कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें बहुत कम ब्रांचेस होंगी, या फिर कई ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांच होती नहीं है, बिल्कुल वो एक ही उससे निकलता है, एक ही स्टेम होता है एंड दैट इज इट। These can be easily uprooted from the soil. Herbs contain enough nutritional benefit including vitamins and minerals to make it a part of a healthy balanced diet. जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि herbs जो हैं it is considered very healthy, they are considered very healthy। इस वजह से आजकल घर में अगर आप देखेंगे तो घर में छोटे छोटे पॉट्स में या छोटे 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 किचन्स के अंदर ही जो पॉट्स हम लगाते हैं, गार्डन्स भी छोड़िए, किचन्स के अंदर ही हम आजकल हर्ब्स कल्टिवेट करने लगे एंड दे आर वेरी ईजी एंड दे आर वेरी ईजिली अप्रूटेड। अगर उनको आपको सॉइल से निकालना है तो भी बहुत आसानी से वो निकल जाते हैं, और अगर आप उनको तोड़ना चाहते हैं तो टूट भी बहुत आसानी से चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई वुडन स्टेम तो होता नहीं है जिसको तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़े। और अब इसमें से हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। आपने घर में देखा होगा आजकल क्योंकि इटालियन हर्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। तो हम अपने किचन में अगर आपको इटालियन खाना घर में पसंद है या आपके घर में बनता है तो आपको इन हर्ब्स का नाम मालूम होगा। अब वो कौन कौन से हर्ब्स के नाम है ये आप अपने घर में डिस्कस कीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ ऐसे हर्ब्स के नाम बता रही हूँ जो शायद आपको आइडिया नहीं हो कि हर्ब्स में आते हैं, जैसे टमेटो या इनफैक्ट वीट, पैडी, लेमन ग्रास बहुत थाई क्विजीन्स में बहुत यूज होता है। लेमन ग्रास के एसेंस बहुत यूज होते हैं, अरोमा कैंडल्स में बहुत यूज होता है। लेमन ग्रास की टी इज वेरी फेमस दीस डेज, सो दैट इज ऑल्सो अ हर्ब। अब आपको एक स्ट्रेंज फैक्ट पता है, बनाना इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ हर्ब, बेसिल इज हर्ब। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ हर्ब्स। ओके, सो अब हम आते हैं श्रब्स पर। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स एज यू कैन सी हियर, श्रब्स आपने अपने गार्डन्स में देखे होंगे। नॉर्मली ये जो ऑर्नामेंटल उसमें माने जाते हैं और ये घरों में और गार्डन्स में बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, स्पेशली ज़मीन पे लगाए जाते हैं। गमलों में श्रब्स कम ही लगाते हैं लोग, लेकिन लगाते भी हैं। नॉर्मली छोटे साइजेस के होते हैं, सी एज यू कैन सी, राइट। इसके अलावा श्रब्स आर मीडियम साइज, जैसे मैंने आपको कहा। वुडी प्लांट्स होते हैं अनलाइक हर्ब्स, इसमें इसकी जो स्टेम है वो वुडी होती हैं, टॉलर होते हैं हर्ब से लेकिन शॉर्टर होते हैं ट्रीज से, और ये बीच के होते हैं, मीडियम होते हैं। ना ये हर्ब्स जितने छोटे होते हैं ना ये ट्री जितने बड़े होते हैं, पर ये वुडी प्लांट्स होते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फ्रॉम हर्ब्स। अब हम बात करते हैं इनकी साइज की। साइज जो है वो अलग अलग डिपेंड करती है, जैसे कि ये 6 मीटर से 10 मीटर टॉल तक भी हो सकते हैं, कुछ बहुत छोटे भी होते हैं, कुछ उससे लंबे हो सकते हैं, पर तकरीबन 10 मीटर हाइट तक ये जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। इनकी स्टेम्स उतनी मजबूत नहीं होती, इनका ट्रंक उतना मजबूत नहीं होता जितना कि ट्रीज का होता है। द फीचर इंक्लूड्स, ये बुशी होते हैं, हार्ड होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं और बहुत सारी इनमें ब्रांचेस होती हैं। इसके बाद ऑल्दो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे ये है, राइट, इसको आप ट्री तो नहीं बोल सकते। क्या ये आपको ट्री लग रहा है? नहीं, पर आप क्या कहेंगे? ये छोटा सा पेड़ है। छोटा सा पेड़ जो है उसको हम कई बार श्रब बोलते हैं, और उसमें कई बार बड़ा चक्कर भी हो जाता है। हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये छोटा है तो ये बड़ा बनेगा तो ये पेड़ है, ये एग्जैक्टली कि अपने आप में सिर्फ बोनसाई है या मिनिएचर ही है। इसके अलावा ऑल्दो स्टेम्स आर हार्ड,
स्टेम्स जो है इसके हार्ड होते हैं, लेकिन ये फिर भी फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्रेजाइल नहीं कह सकते, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। ये इतने तने जैसा जो पेड़ का तना है उस तरह से मजबूत नहीं होते। उसके अलावा लाइफ स्पैन जो है इन प्लांट्स की वो डिपेंड करती है स्पीशीज़ पे। कुछ जो होते हैं वो सीजनल स्पीशीज़ होती हैं, कुछ जो होते हैं वो मॉनसून में आते हैं, कुछ जो होते हैं वो गर्मी के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो 12 मासी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो राउंड द ईयर चलते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज़। अब जैसे कि जो उसमें फ्लावर्स हैं, जैसे रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, लेमन, तुलसी, और काफ़ी कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो श्रब्स में आ जाते हैं। ओके, सो हमें आइडिया क्लियर हो गया श्रब्स का कि श्रब्स हम किसको कहते हैं। अब हम आते हैं जो हम जानते हैं, जो हम पेड़ों के किनारे देखते हैं, जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें करते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, पेड़ लगाइए हर जगह। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पेड़ों के बारे में, ट्रीज़ के बारे में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये इसको आप जो फुल ग्रोन होता है उसको हम ट्री बोलते हैं, जिसमें आपको ट्रंक भी होगी, जिसमें लीव्स होंगी, जो कि छायादार भी हो सकता है। कुछ ट्री ज़रूरी नहीं है कि उनकी ब्रांचेस हों, जैसे कोकोनट का ट्री वो बिल्कुल सीधा 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 लंबा जाता है, या पाम का ट्री उसमें भी बिल्कुल सीधा सीधा सा एक ही तना होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ उसके दे आर नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट हियर, बट नॉर्मली दिस इज हाउ इट इज कंसिडर्ड। अब ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स, ये बहुत बड़े, ये प्लांट फैमिली के सबसे बड़े मेंबर हैं। ओके, हम इस तरह से इसको समझते हैं। एंड दे आर वेरी थिक वुडी एंड हार्ड स्टेम्स कॉल्ड द ट्रंक। जो इनका मोटा सा बीच का तना होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत बड़ा होता है, और इनकी उम्र जो है वो बहुत लंबी होती है, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत स्ट्रेंथ होती है उसमें। The single main stem or trunk gives rise to many branches that bear leaves, flowers and fruits. अब जैसे कि वो जो सिंगल तना है पेड़ का, उसी में से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, जिसमें से पेड़ में से फूल लगते हैं, फल लगते हैं, बहुत सारी पत्तियां लगती हैं, राइट। तो एक जो मेन स्टेम या मेन ट्रंक है या बार्क है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि इसको इतना अपहोल्ड कर पाती है। और इसका लाइफ स्पैन जो है ट्रीज का बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है इनफैक्ट दैट दे आर नोन टू बी द लॉन्गेस्ट लिविंग थिंग ऑन अर्थ, राइट। वो इतने इतने सालों तक जिंदा रहते हैं, अगर उनको काटा ना जाए या उनको डिफॉरेस्ट में ना किया जाए, या डिफॉरेस्टेशन की वजह से जैसे कि आजकल उनकी जो तादाद है वो डिप्लीट होती जा रही है, अगर वो ना किया जाए तो इतना लंबा टाइम तक रहते हैं, सर्वाइव करते हैं अर्थ पे, जितना कोई और स्पीशीज नहीं कर सकती। तो आपको हमको जो हम आज फोकस करते हैं कि हमें फॉरेस्टेशन पे या रिफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना है, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल हमको बहुत सारे मालूम है, हमें बैनियन का ट्री मालूम है, हमें मैंगो मालूम है, नीम मालूम है, कैशू मालूम है, टीक मालूम है, ओक मालूम है, विलोज मालूम है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी इनकी स्पीशीज़ हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं कि यहाँ नाम लेना इम्पॉसिबल है उसका, राइट। कुछ फ्रूट्स बेयर करती हैं, कुछ फ्रूट्स नहीं बेयर करती हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। कुछ छायादार होते हैं और कुछ बहुत लंबे से होते हैं, खजूर के पेड़ के जैसे, जो कि ना छाया देते हैं और जिनका फल है जो बहुत ऊपर लगता है। बट दीज आर ऑल वेराइटी ऑफ ट्रीज। अब हम बात करते हैं क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स ये आपने अपने घर में देखे होंगे ना, मनी प्लांट वगैरह होते हैं जिनको ऊपर चढ़ने के लिए या वो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है सहारे की, उसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। उनको बेसिकली आर्टिफिशियल आजकल ट्रेल्स लगते हैं जिससे उनको गार्डन्स में ऊपर चढ़ाया जाता है। दीज आर, एज द नेम सजेस्ट, दे आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर मच मोर एडवांस्ड देन क्रीपर्स। क्रीपर्स हम आगे पढ़ेंगे, ये क्रीपर्स से एडवांस्ड होते हैं, और इसमें क्या करना पड़ता है, इनमें बहुत पतली पतली इनकी जो शाखाएं हैं बहुत पतली और बहुत फ्रेजाइल होती हैं। दे आर लॉन्ग वीक स्टेम्स होती हैं इनकी, और ये अपने आप सीधे नहीं खड़े हो पाते। तो व्हाट दे डू, ये इनको सहारे की या दीवार के सहारे की या ट्रेल्स की या आर्टिफिशियल कुछ बांस बांध देते हैं कई लोग, या बैम्बू की स्टिक्स बांध देते हैं, उस पर इनको चढ़ाया जाता है। तो ये अपने आप में फ्लरिशिंग बहुत होते हैं, बहुत फलते फूलते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत फैल भी जाते हैं, लेकिन इनकी जो टहनियाँ हैं ना वो अपने आप में इतनी वीक होती है कि इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़्यादातर वर्टिकली ग्रो करते हैं, ऊपर ग्रो करते हैं। These types of plant use a special structure called tendrils to climb.
ये जो ऊपर बढ़ती है ना इनकी शाखें, पतली पतली सी जो इनकी शाखें होती हैं, उनको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। और ये टेंड्रिल्स के ज़रिए ये ऊपर क्लाइंब करती जाती हैं। ये अपने आप, अगर आप इनको देखेंगे तो अगर आप इनको कोई भी कहीं पे भी जो सहारा मिल जाता है ना, ये उसके ऊपर चढ़ने लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई आर्टिफिशियल सहारा दीजिए, अगर इनको दीवार का भी सहारा मिल गया या कोई भी चीज़ जो इनको मिल गई इनके आसपास, इनकी क्लोज विसिनिटी में, तो ये अपने आप ही उसको पकड़ के उसमें ऊपर चढ़ने लग जाती हैं। फ्यू क्लाइंबर प्लांट नेम्स इंक्लूड पी प्लांट, ग्रेप वाइन, स्वीट गॉड, मनी प्लांट, जैस्मिन, रनर बीन्स, ग्रीन पीस एटसेट्रा। बहुत सारे हैं। इसमें से आपने देखा होगा घर में, अगर आपके यहाँ, अगेन मैं वही बात करूंगी कि अगर आपके यहाँ गार्डनिंग का किसी को शौक है तो आपने 100% क्लाइंबर्स देखे होंगे। बड़ी अच्छी सुंदर ऑर्नामेंटल फूलों की भी बेलें चढ़ाते हैं लोग, सब्जियों की बेलें चढ़ाते हैं। लौकी की सब्जी, लौकी जो हम खाते हैं, जो ज़्यादा पसंद नहीं होती बच्चों को, बट स्टिल बहुत हेल्दी होती है तो हमें खाना पड़ती है, तो वो भी क्लाइंबर ही होती है एक तरह की। इनफैक्ट जो ग्रेप वाइन है वो भी अंगूर की बेल होती है, वो बहुत सुंदर लगती है, वो भी क्लाइंबर होता है। मनी प्लांट सबके घरों में आजकल दिख जाता है, मनी प्लांट भी जो होता है वो क्लाइंबर होता है। अब कुछ कुछ पेड़ होते हैं जिनके अलग अलग वेराइटीज़ भी होती हैं। कुछ कुछ जैसे मोगरे का फूल है, राइट, मोगरे का फूल श्रब भी होता है, मोगरे का पेड़ भी होता है, श्रब्स में भी लगते हैं मोगरे, और मोगरा क्लाइंबर भी होता है, तो उसकी वेराइटीज़ भी होती हैं। तो एक स्पीशीज़ की कई बार तो अलग अलग तरह के भी हैबिटेट के हिसाब से उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट डेवलप कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्रीपर्स की। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से साउंडिंग से वर्ड है, पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? क्रीपर्स जो है, जो कि नाम सजेस्ट करता है, क्रीपर मतलब नीचे 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 फैलने वाली कोई चीज़, नीचे नीचे फैलने वाली चीज़, तो एक क्रीप करती है ग्राउंड पे। दीज क्रीप्स ऑन ग्राउंड, और क्लाइंबर्स वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? दोनों चीज़ें बहुत फ्रेजाइल हैं। इनकी जो स्टेम्स हैं वो इसकी भी बहुत फ्रेजाइल हैं, थिन है, और ये इनका भी वेट नहीं उठा पाती। पर क्लाइंबर्स में जैसे हमने आर्टिफिशियल सपोर्ट इस तरह लगाया कि वो ऊपर की तरफ बढ़ सकें, क्रीपर में उनको ऊपर खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो नीचे नीचे ज़मीन पर ही बढ़ती जाती हैं, और अपने वेट को वो सपोर्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो ज़मीन का सहारा लेके ज़मीन पे नीचे नीचे फैलती जाती हैं, जैसे इस तरह का। अब देखिए ये वाटरमेलन के क्रीपर है, जैसे वाटरमेलन इसका बहुत बड़ा वो है, एग्जाम्पल है। और वाटरमेलन तो ऑब्वियसली इतना भारी, इतना बड़ा होता है, कद्दू इतना भारी, इतना बड़ा होता है कि बेचारी, आप यू कैन नॉट ब्लेम द क्रीपर, राइट, वो कैसे उसका वजन उठाएगी, तो वो नीचे 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 फैलता जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कहा, वाटरमेलन होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, पम्पकिन होता है, एंड स्वीट पोटैटोज होते हैं। अगर आपने वाटरमेलन और पम्पकिन देखे होंगे जो कि कई कई किलो के होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका वेट उठाने के लिए तो बेचारी वो वैसे ही दब जाती है, राइट, वो वैसे ही ऊपर कैसे बढ़ेगी, तो वो नीचे नीचे ज़मीन पे ही बढ़ती जाती है। अब डिफरेंस मैंने आपको वैसे बता दिया है कि क्रीपर और क्लाइंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। क्रीपर जो होता है वो स्प्रेड करता है स्टेम्स को, लीव्स को हॉरिजॉन्टली, और सॉइल के साथ ग्राउंड पे नीचे नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, और इसमें फ्लावर्स भी लगते हैं अलॉन्ग विद द फ्रूट्स ऑन द ग्राउंड। मतलब ये एक्चुअली जमीन से लगा हुआ ही बढ़ता जाता है। द लीव्स ऑफ द क्रीपर्स प्रोड्यूस फाइबर लाइक रूट्स। जो लीव्स होती है ना क्रीपर की, वो फाइबर लाइक रूट्स बनाती हैं, उनकी वो जो फिक्स कर देती है प्लांट को ज़मीन के साथ। वो अपने आप की जो सतह है ना, उस पर इस तरह की रूट्स उसकी होती हैं, फाइबर लाइक रूट्स होती हैं, कि वो ज़मीन को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, और वहाँ से वो एक्सटर्नल सपोर्ट या ग्रोथ के लिए जो उसको न्यूट्रिशन है वो मिलता जाता है। Climbers are plants with tender stems which grow with help of external support. ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। These plants produce or twine a hook from their leaves to climb. अब ये प्लांट्स जो हैं इनमें hook या twine आ जाते हैं इनकी लीव्स में से, या छोटे छोटे स्टेम्स में से आप देखेंगे कि twines निकल आते हैं, जिसकी वजह से ये क्लाइंब ऊपर करती जाती है टेंड्रिल्स के थ्रू। Some plants produce special roots that serve as a holdfast to climb around certain objects. अब कुछ प्लांट्स में कुछ स्पेशल रूट्स भी निकल आती हैं। अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट होता है, उसमें सिर्फ पत्तियां होती हैं, अगर आप उसको दीवार पे लगा देते हैं तो पूरी दीवार को कवर कर लेता है, और आपको लगता है वो जड़ें हैं, वो अपनी पूरी जड़ें फैला देता है उसको, वो जाल जैसा। दिस इज हाउ क्लाइंबर्स वर्क। फाइन, सो नाउ आई एम श्योर आपको पता चल गया। ये बहुत कॉमन सा टॉपिक था, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन आपने सारे नाम पहले भी सुने हुए थे, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, श्रब्स। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता होगी, बट फिर भी बिकॉज वी आर डिस्कसिंग विद प्लांट, वी आर डिस्कसिंग ऑन प्लांट, इट इज़ वेरी इंपेरेटिव कि हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं।
अगर इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन, आई एम श्योर बाकी चीज़ों में तो नहीं होगा, क्रीपर और क्लाइंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो गया। कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, जैसे मे बी आपको नहीं पता होगा कि बनाना हर्ब होता है, वो आपको क्लियर हो गया। तो दिस इज वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। अब इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, आपको MCQs में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड यू विल गेट बैक टू मी। हम नेक्स्ट सेशन में उनको डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि हम मैग्नेट रेस में वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, आप हमको सब्सक्राइब कीजिए एंड यू स्टे ट्यून्ड विद अस, ताकि हम ये IGKO का जो पेपर है इसको 1 by 1 सॉल्व कर सकें, और हम नेक्स्ट सेशन में वील गेट बैक टू डिस्कस द क्वेश्चंस दैट वी हैव फॉर्म्ड हियर। Okay, so take care of yourself and I will see you in the next session. Thank you very much.